ये कहानी है हरिनाथ की, एक गरीब और आलसी किसान की जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव महुआरी में अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उसका बाप लखन उससे भी बड़ा आलसी था। दोनों की जिंदगी में मेहनत का नामो निशान नहीं था और वे गांव वालों की दया और थोड़ी बहुत किस्मत के भरोसे जी रहे थे। ये कहानी बताती है कि कैसे हरिनाथ ने अपने आलस को त्यागा, अपनी जिंदगी को बदला और अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जो मेहनत, विश्वास और सामुदायिक समर्थन की ताकत को दर्शाती है। एक छोटा सा घर, सुबह के 7 बजे है। हरिनाथ अपनी पुरानी खाट पर पड़ा खर्राटे ले रहा है। उसका बाप लखन पास की खाट पर और भी गहरी नींद में है। बाहर मुर्गियां कुकड़कू कर रही हैं और सूरज की किरणें घर की टूटी खिड़कियों से अंदर झांक रही हैं। सुबह हो गई, अभी तो रात थी। खेत में पानी दे रहे हैं, काम तो कल भी नहीं किया। आज भी रहने दो, बारिश होगी तो अपने आप हो जाएगा। हरिनाथ चुप कर, नींद खराब मत कर। खेत वेत का क्या है, वो तो बरसों से वैसे ही पड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरिनाथ हंसता है और फिर खाट पर लेट जाता है। तभी पड़ोसी रामू चाचा, जो गांव के बुजुर्ग और सम्मानित किसान हैं, आते हैं और चेहरा गुस्से से लाल है। अरे हरिनाथ, लखन, कब तक सोओगे? गांव के सारे किसान खेत में काम कर रहे हैं, तुम दोनों का खेत सूखा पड़ा है। कुछ करो वरना इस बार भी फसल नहीं होगी। अरे चाचा, क्या जल्दी है? अभी तो मौसम अच्छा है, थोड़ा आराम कर लें, काम तो होता रहेगा। हाँ रामू, तू भी तो कभी कभी आराम कर लिया कर। मेहनत करने से क्या मिलता है? 2 जून की रोटी तो भगवान दे ही देता है। तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, हर साल यही बहाना। इस बार फसल नहीं हुई तो गांव वाले भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लखन, तूने तो अपनी जवानी में भी यही किया और अब अपने बेटे को भी वही सिखा रहा है, शर्म नहीं आती? रामू चाचा भी चले जाते हैं। हरिनाथ और लखन एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। बापू, चाचा तो हर बार यही लेक्चर देते हैं, लेकिन हम तो ठीक है ना? हाँ बेटा, ये गांव वाले बस जलन करते हैं, हम बिना मेहनत के भी तो जिंदा हैं। दोनों फिर से खाट पर लेट जाते हैं। बाहर सूरज चढ़ रहा है। गांव की पंचायत में सभा हो रही है। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले बैठे हैं। गांव के मुखिया रामू चाचा और अन्य किसान मौजूद हैं। हरिनाथ और लखन भी वहां हैं, लेकिन पीछे की बेंच पर बैठे ऊँघ रहे हैं। भाइयों, इस बार मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। अगर हम सब मेहनत करें तो इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ लोग हर साल गांव का नुकसान करते हैं। इनके खेत बंजर पड़े हैं, जिससे कीड़े मकड़े बढ़ते हैं और बाकी खेतों को नुकसान होता है। सही कहा मुखिया जी। हरिनाथ और लखन को समझाइए, इनके पास जमीन है फिर भी ये मेहनत नहीं करते। गांव वालों की मदद से ही इनका गुजारा चल रहा है। पिछले साल भी हमने इनके लिए अनाज जुटाया, लेकिन अब और नहीं। अरे हम क्या चोरी कर रहे हैं? अपनी जमीन है, चाहे जो करे। और वैसे भी गांव वाले मदद करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, और खेती में क्या रखा है? मेहनत करो और फिर बारिश ना आए तो सब बर्बाद। मैंने तो अपनी जवानी में देख लिया बेकार की मेहनत। हरिनाथ, लखन, ये आखिरी चेतावनी है। इस बार तुमने खेत नहीं जोता तो गांव वाले तुम्हारी मदद बंद कर देंगे, और अगर तुम्हारी जमीन से बाकी खेतों को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। हरिनाथ और लखन चुपचाप सभा से निकल जाते हैं। गांव वाले उनके पीछे पीछे चर्चा करते हैं। इन दोनों का कुछ नहीं होगा। लखन तो बुआ हो गया, लेकिन हरिनाथ को तो अभी मौका है।
हाँ, लेकिन हरिनाथ भी अपने बाप की राह पर है। सावित्री और गोपाल का क्या होगा? सभा खत्म हो जाती है। और गांव वाले अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद हरिनाथ अपने खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठा है। खेत सूखा और उजाड़ पड़ा है। कांटेदार झाड़ियां और सूखी मिट्टी खेत की बदहाली बयान कर रही हैं। हरिनाथ उदास है। तभी उसकी पत्नी सावित्री आती है। उसके हाथ में एक पुरानी साड़ी है और चेहरा चिंता से भरा है। हरिनाथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर में राशन खत्म हो गया है। गांव वाले अब उधार भी नहीं दे रहे। कुछ तो करो। सावित्री, मैं क्या करूं? बापू कहते हैं कि मेहनत का कोई फायदा नहीं, और सच कहूं मुझे भी डर लगता है। अगर मेहनत की और फसल खराब हो गई तो क्या होगा? फिर गांव वाले और ताने मारेंगे। डरने से क्या होगा? गांव के बाकी लोग भी तो मेहनत करते हैं। हाँ, कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। तुम भी कोशिश तो करो। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। गोपाल को स्कूल में दोस्त ताने मारते हैं कि उसका बाप आलसी है। हरिनाथ चुप हो जाता है। सावित्री की आंखों में आंसू है। वो चली जाती है। तभी एक छोटा लड़का, हरिनाथ का बेटा गोपाल, स्कूल से लौटता है। उसके कपड़े मैले हैं और चेहरा उदास है। बाबू, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है। तुम खेत में काम क्यों नहीं करते? बेटा, तू अभी छोटा है, ये सब समझ नहीं आएगा। खेती में बहुत मेहनत लगती है और फिर भी कुछ नहीं मिलता। नहीं बाबू, मैं समझता हूँ। अगर तुम काम करोगे तो हमें अच्छा खाना मिलेगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। स्कूल में बच्चे मुझे कहते हैं कि हमारा खेत बंजर है। मुझे बुरा लगता है। हरिनाथ को गोपाल की बातें छू जाती हैं। वो अपने बेटे के चेहरे पर निराशा देखता है और सोच में पड़ जाता है। शायद सावित्री और गोपाल सही हैं। मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की। बापू की बातें सुनकर मैंने मेहनत को ही बेकार समझ लिया, लेकिन अब कुछ करना होगा। हरिनाथ उठता है और अपने खेत। अगली सुबह हरिनाथ पहली बार सुबह जल्दी उठता है। लखन अभी भी सो रहा है। आज से नई शुरुआत। सावित्री और गोपाल के लिए मुझे कुछ करना होगा। बापू चाहे जो कहें, नया वालस नहीं करूंगा। हरिनाथ खेत की ओर चल पड़ता है। उसका शरीर मेहनत का आदी नहीं है और वो जल्दी थक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी रामू चाचा वहां से गुजरते हैं। अरे हरिनाथ, ये क्या? तू खेत में काम कर रहा है? सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा? चाचा, अब मन बदल गया है। सावित्री और गोपाल की बातें दिल में उतर गई। इस बार फसल अच्छी करूंगा। शाबाश बेटा, अगर मदद चाहिए तो बता देना। गांव वाले तेरे साथ हैं। लेकिन एक बात बता, लखन को क्या हुआ? वो तो अभी भी सो रहा होगा। चाचा, बापू को अभी वक्त लगेगा, लेकिन मैंने ठान लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगा। रामू चाचा मुस्कुराते हुए चले जाते हैं।
हरिनाथ फिर से में जुट जाता है। उसका चेहरा पसीने से तर है, लेकिन आंखों में एक नई चमक है। शाम को हरिनाथ घर लौटता है। वो थका हुआ है, लेकिन चेहरे पर सुकून है। लखन उसे देखकर गुस्सा होता है। ये क्या तमाशा है हरिनाथ? तू खेत में काम करने गया था। मैंने तो तुझे मना किया था। मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। बापू, आप गलत हैं। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मैंने आज खेत जोता, मन को शांति मिली। इस बार फसल अच्छी होगी, देख लेना। बेवकूफ, तू भी मेरी तरह खोकर खाएगा। मैंने भी जवानी में मेहनत की थी, लेकिन क्या मिला? सूखा पड़ा और सब बर्बाद हो गया। तुझे भी वही होगा। बापू, आपने एक बार हार मान ली, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर इस बार नुकसान हुआ तो अगली बार फिर कोशिश करूंगा। सावित्री और गोपाल के लिए मुझे कुछ करना है। लखन गुस्से में चला जाता है। सावित्री हरिनाथ को देखकर मुस्कुराती है। मुझे तुम पर गर्व है हरिनाथ। तुम सही रास्ते पर हो। मैं और गोपाल तुम्हारे साथ हैं। सावित्री, तुम्हारा विश्वास ही मेरी ताकत है। अब मैं रुकूंगा नहीं। कुछ हफ्ते बाद हरिनाथ का खेत अब हरा भरा होने लगा है। उसने गेहूं, मक्का और कुछ सब्जियां बोई हैं। वो रोज सुबह खेत में काम करता है। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान हैं। हरिनाथ, तूने तो कमाल कर दिया। तेरा खेत तो गांव में सबसे अच्छा दिख रहा है। चाचा, ये सब आप लोगों की प्रेरणा से हुआ और सावित्री और गोपाल ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। गांव वाले हरिनाथ की मदद के लिए आगे आते हैं। एक दिन गांव का युवा किसान श्याम हरिनाथ के खेत में आता है। हरिनाथ भाई, मैंने सुना तूने इस बार खेत को हरा भरा कर दिया। मुझे दिखाओ क्या क्या बोया है। श्याम, देख ले, गेहूं, मक्का और थोड़ी सी सब्जियां। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मुझे डर है कि कीड़े मकड़े नुकसान न कर दे। डर मत, मैं तुझे कीटनाशक की सही जानकारी दूंगा। और अगर तुझे बीज चाहिए तो मेरे पास कुछ अच्छे बीज हैं, ले लेना। हरिनाथ श्याम का धन्यवाद करता है। गांव वालों का साथ देकर उसका हौसला और बढ़ता है। कुछ दिन बाद हरिनाथ का खेत अब पूरी तरह हरा भरा है। गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक दिन लखन खेत में आता है। वो हरिनाथ को काम करते देखता है। हरिनाथ, ये सब तूने किया? तेरा खेत तो सचमुच अच्छा दिख रहा है। हाँ बाबू, ये मेहनत का फल है। आप भी देखो कितना सुकून मिलता है। शायद मैं गलत था। मैंने तो हमेशा मेहनत को बेकार समझा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दी। बापू, अभी देर नहीं हुई। आप भी मेरे साथ काम शुरू कर सकते हैं। हम मिलकर इस खेत को और बेहतर बनाएंगे। लखन चुपचाप हरिनाथ के पास जाता है, काम करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, आज से मैं भी तेरे साथ हूँ। हरिनाथ मुस्कुराता है। दोनों बाप बेटे मिलकर खेत में काम शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद हरिनाथ का खेत हो गया है।
गेहूं का ढेर घर पर लगा है। गांव वाले उसकी मदद करने आते हैं। सावित्री, गोपाल, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। इस बार इतनी फसल हुई है कि हमारा घर भर जाएगा। बाबू, मैंने कहा था ना, मेहनत से सब मिलता है। हरिनाथ, तुमने हमें नया जीवन दिया। अब कोई हमें आलसी नहीं करेगा। लखन भी वहां आता है। वो चुपचाप देखता है। हरिनाथ, तूने मुझे सिखा दिया कि मेहनत में कितनी ताकत है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत रास्ता दिखाया। बापू, अब सब ठीक है। आप मेरे साथ हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। काम जोर शोर से चलता है। हरिनाथ की फसल की तारीफ हो रही है। मुखिया उसे सम्मानित करते हैं। हरिनाथ, तूने साबित कर दिया कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। तू गांव के लिए मिसाल है। और लखन, तुझे भी बधाई, तूने भी अपने बेटे से सीखा और मेहनत शुरू की। मुखिया जी, ये सब गांव वालों की मदद और मेरे परिवार के विश्वास से हुआ। मैं वादा करता हूं कि अब कभी आलस नहीं करूंगा। और मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा आलस में गंवा दिया। लेकिन अब मैं हरिनाथ के साथ मिलकर गांव का नाम रोशन करूंगा। गांव वाले तालियां बजाते हैं। उत्सव में नाच गाना शुरू होता है। कुछ महीने बाद हरिनाथ और लखन दोनों खेत में काम कर रहे हैं। गोपाल भी छोटी मोटी मदद कर रहा है। सावित्री खेत में खाना लेकर आती है। हरिनाथ, लखन जी, खाना खा लो। आज गोपाल ने भी स्कूल से जल्दी आकर खेत में मदद की। सावित्री, मैंने जिंदगी भर आलस किया, लेकिन अब हरिनाथ ने मुझे सिखा दिया कि मेहनत में कितना सुकून है। बापू, अब हम मिलके गांव का सबसे अच्छा खेत बनाएंगे। गोपाल, तू भी बड़ा होके हमारे साथ काम करेगा। हाँ बाबू, मैं भी किसान बनूंगा। सब हंसते हैं। दूर से खेत हरा भरा लहलहा रहा है। गांव में एक नई उम्मीद जाग चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, हरिनाथ की कहानी हमें सिखाती है कि आलस को त्याग कर मेहनत करने से जिंदगी बदल सकती है। उसने न केवल अपनी जिंदगी सुधारी,
बल्कि अपने बाप को भी प्रेरित किया। गांव वालों का साथ और परिवार का विश्वास हरिनाथ की सफलता का आधार बना। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मेहनत से डरता है। मेहनत, विश्वास और सामुदायिक समर्थन से कोई भी अपने सपनों को सच कर सकता है।